आजकल गलत खान-पान और हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं होने के कारण एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यंग फीमेल्स के अंदर, जिसमें स्कूल जाने वाली गर्ल्स भी हैं, कॉलेज जाने वाली गर्ल्स भी हैं और यंग मैरिड फीमेल्स भी हैं। और ये प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम, जिसके कारण उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। जैसे उनको इर्रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं और कई बार लंबे समय तक पीरियड्स आते भी नहीं जब तक कि वो कोई तरह की हार्मोनल टैबलेट्स नहीं लें। और उनकी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं। जैसे उनकी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम एंड्रोजन कहें या रूटीन में कह देते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण दूसरे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो बॉडी के ऊपर आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको चिन है फेस पे, यहाँ आपको बाल देखने को मिलेंगे, अपर लिप पर बहुत ज्यादा एक्सेस आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी, या चेस्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स पर भी आपको हेयर ग्रोथ देखने मिलेगी, जैसा कि मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। आपको बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स देखने को मिलेंगे। कई बार आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होगा, आपको डिप्रेशन होगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। और आपको अपने स्कैल्प में यानी सिर में भी देखने को मिलेगा कि थिनिंग ऑफ हेयर्स हो रही है, बाल पतले हो रहे हैं, या पुरुषों के जिस तरह से हेयर फॉल होता है इस पैटर्न के अंदर आपके बाल गिरने लग जाते हैं, आपको वेट गेन होने लगता है। और अगर आप मैरिड लाइफ में चले जाएं तो इनफर्टिलिटी या निसंतानता का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमने बताया कि ये लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है। अक्सर इसके लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जिम्मेवार होता है, वो होता है पास्ट के अंदर, यानी पहले आपकी खाने पीने की आदतें जो है लंबे समय तक अच्छी नहीं रही, जिसके कारण आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप इसके लिए सिर्फ कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो अक्सर आपको कोई तरह के हार्मोनल पिल्स वगैरह पे रख दिया जाता है कि जिसको आप जब तक लेते हैं तो आपको पीरियड्स भी ठीक आते हैं और बॉडी में कुछ ठीक लगता है। और जैसे ही आपकी वो पिल्स या वो ट्रीटमेंट बंद होता है, वापस आपको सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। वहीं आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और होम्योपैथी के लिए जैसा कहा जाता है कि ये किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने में विश्वास करने वाली चिकित्सा पद्धति है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम के अंदर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। और इसके साथ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा कि आपको इसमें डाइट के अंदर खास करके वो कौन से फूड आइटम हैं जिनको आप आज तक खाते रहे हैं, जिसके कारण आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जिससे आप इन फूड आइटम को आज से ही बंद कर सके और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो इन फूड आइटम्स की हम बात करेंगे जो अगर आपको पीसीओडी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और अगर आपके घर के अंदर, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई छोटी बच्चियां हैं तो उनको भी और उन बच्चियों की मम्मियों को भी आप ये वीडियो जरूर भेजें कि प्लीज प्लीज इन छोटी बच्चियों को आप इस तरह के फूड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं दें, जिससे फ्यूचर में चल के उनको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्केट में मिलने वाले जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स यानी ऐसी कोई भी मार्केट में चीज जो आपको पैकिंग में मिलती है, वो चाहे आपको बाहर खाने की मिले, चाहे या उस पैक्ड फूड आइटम्स को आप घर पे लाके प्रिपेयर करें, इन सारे फूड आइटम्स को आपको बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है। आप जैसे रूटीन में कुछ खाने वाले फूड आइटम्स की मैं बात करूं कि जो कि फीमेल हेल्थ के लिए या पीसीओडी के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार है, और खास करके देखा गया कि बचपन से इन बच्चियों को ये फूड आइटम्स खिलाए जाते हैं अनजाने के अंदर, जिसके कारण आगे चल के इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको कोई भी तरह के नूडल्स नहीं खाने, जैसे कि मैगी, चिप्स, कुरकुरे या कोई भी दूसरे प्रोसेस्ड कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह के फूड आइटम्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। आपको अपनी डाइट के अंदर किसी भी तरह के स्ट्रीट फूड जैसे पानी पूरी, मोमोज, फास्ट फूड्स या कोई भी जंक फूड्स को बिल्कुल भी डाइट में नहीं लेना है। आपको किसी भी तरह के मैदे के और फ्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बचना चाहिए, जैसे पास्ता, समोसा, मिर्ची बड़ा, कचौरियां, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन, भुजिया, इस तरह के फूड्स से भी आपको बचना चाहिए। आपको बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स या कुकीज, इनको भी आपको नहीं लेना चाहिए। आप मार्केट से किसी भी तरह के पैक्ड जूस नहीं लें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें, सोडा नहीं लें, आप प्रोसेस्ड मीट नहीं खाएं। और काफी गर्ल्स के अंदर आजकल एक हैबिट देखने को मिलता है कि अल्कोहल और सिगरेट की हैबिट भी होती है। तो आप अल्कोहल और सिगरेट से भी अपने आप को दूर रखें। और अगर आप एक्सेस ऑफ कैफीन ले रहे हैं तो उससे भी आपको बचना है, क्यों ऐसे काफी केसेस देखने को मिलते हैं जिनको बहुत ज्यादा कैफीन की हैबिट होती है, तो उसमें ये भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज से इन सारे फूड आइटम्स को जो है आप बिल्कुल ही खाना बंद करें। और दूसरी जो गर्ल्स हैं उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको खाना क्या है, देखिए खाने के अंदर जितने नेचुरल फूड्स हैं वो आपको अपनी डाइट के अंदर खूब लेने हैं। जैसे आपको सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको दूसरी सारी हरी सब्जियां जो हर सीजन में मिलती है वो आप लें, आप सलाद बहुत अच्छी क्वांटिटी में लें, आप सारे फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट के अंदर खूब लें। लेकिन खास करके केला और आम, इन दोनों फ्रूट्स को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है जो आपका वेट गेन कर सकता
सकता है, या बनाना शेक या मैंगो शेक, इनको भी आप परहेज करें। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी फल हैं उनको आप खूब सारी क्वांटिटी के अंदर लें। और इसके साथ के अंदर मैं एडवाइस करूंगा संतरा, मौसमी, किन्नू, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनका आप जूस अच्छी क्वांटिटी में पी सकते हैं। आप नारियल पानी जो है वो भी लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हेल्दी रहता है। आप पानी अच्छी क्वांटिटी के अंदर लें। और इन सब के साथ में आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है जिससे आपका पीसीओडी जल्दी ठीक हो जाए, कि आपको डेली 7 से 8 घंटे की एक अच्छी साउंड स्लीप यानी अच्छी नींद लेनी है। और आपको 1 से 2 घंटा तक डेली अच्छी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, कि आपके शरीर से अच्छी तरह से एक बार पसीना रोज निकले। आप चाहे स्पोर्ट्स के लिए जाएं, आप चाहे योगा के लिए जाएं, चाहे जिम के लिए जाएं, कुछ भी आप करें, लेकिन डेली आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट के अंदर ये चेंजेस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं जो सेफ और इफेक्टिव है, और आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं।